बाहर आ जाए। और आज 1 सितंबर 2021 हो गया है। लगभग हमारे बीच में 50 गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं और बड़ा आनंद का विषय है कि हम लोग 15 मिनट ध्यान किए, उसके बाद में अब अपना ई सत्संग का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। हमारे बीच में आज हमारे स्पेशल गेस्ट जो है श्री गोविंद जी तिवारी जी रहने वाले हैं। यदि जुड़ गए हैं तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। और मैं इस डिस्क्लेमर के साथ में सेशन की शुरुआत करता हूं। मैं सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव करते हुए चौथमल जी गुरु भाई, रिया गुरु बहन, पीके सिंह गुरु भाई, हमारे रवि गुरु भाई, रंगलाल जी गुरु भाई और भी हमारे जो सभी गुरु भाई बहन जुड़े हैं, रोजाना जुड़ते हैं। बहुत 2-4 दिन से जुड़ना नहीं हो रहा है, कंटिन्यू यात्रा में और गुरुदेव के प्रोग्राम में लगे हुए थे और बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियां रही है इन दिनों में, तो वो भी शेयर करेंगे जैसे जैसे मौका मिलेगा। थोड़ा सा मेरे यहाँ पर लाइट का इश्यू आ गया है तो मैं कैमरा ऑफ करूंगा और मैं चलता रहूंगा इस विषय को लेकर के। लाइट चली गई है तो ये कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। एक चलिए, यदि हमारे बीच में हमारे गोविंद जी जो गुरु भाई हैं, गोविंद तिवारी जी यदि जुड़े हों तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। बहुत सारे साधक आज जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। उपेंद्र जी भट्ट गुरु भाई हमारे बीच में कैमरा ऑन करके बैठे हैं। तो उपेंद्र जी गुरु भाई, यदि आप भी इस मंच पर कुछ अपना विषय रखना चाहते हैं, गुरुदेव के अनुभव को शेयर करना चाहते हैं जो आपको ध्यान के दौरान हुए हैं, तो आप उपेंद्र जी भट्ट गुरु भाई अपना माइक अनम्यूट कर ले प्लीज। उपेंद्र जी जी गुरु भाई, और अपना जी गुरु भाई कैमरा थोड़ा सा आप सेटिंग कर लीजिए, थोड़ा कैमरे का सेटिंग कीजिए। हाँ गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। और मैं आपको आमंत्रित करूंगा इससे पहले इस डिस्क्लेमर के साथ में कि जो पूरा प्रोग्राम है ये गुरुदेव सियाग, जो हमारे सदगुरुदेव रामलाल जी सियाग हैं, उनके पावन चरणों में समर्पित करते हुए आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के पावन सानिध्य में उनके दिशा निर्देश, उनके आदर्शों की पालना करते हुए, उनके जो नैतिक मूल्य जो हमारे विधान में बनाए हुए हैं प्रचार के, उनकी पूरी तरह से अक्षर से पालन करते हुए इस प्रोग्राम को हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत अच्छा लग रहा है गुरु भाई। जी जी गुरु भाई, जी जय गुरुदेव। अच्छा लगा, आज पहली बार आज ज्वाइंट हुआ। जी 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 हाँ, आवाज आती है गुरु भाई? एक सामान्य से, हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। एक सामान्यता सबके एक हृदय में अभिलाषा रहती है, जिज्ञासा रहती है कि हमारे गुरु भाई, नए गुरु भाई बहन जुड़ते हैं तो सामान्य थोड़ा सा परिचय हो जाए कि गुरु भाई कहाँ से है, क्या करते हैं, गुरुदेव से जुड़ना कब हुआ और वो कौन सा इंसिडेंट था जीवन का जो गुरुदेव ने शरण में लिया और बड़ी कृपा हुई गुरुदेव की, एक परम सत्ता की बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई। जी गुरु भाई शुरू कीजिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं महसाना गुजरात में रहता हूँ और मैं 19 में रिक्शा में वो दादा गुरुदेव की शिविर वाला फोटो देखा। मुझे ऐसा लगा कि मैं भटकता था, कुछ गुरुदेव की खोज करता था। वैसे तो मैं शिविर में चला गया और वहां देखा तो मुझे ऐसा लगा कि पहले दिन तो मुझे ध्यान की शुरुआत वहां से हो गई। बाद में थोड़ी से वो ध्यान में दिक्कतें भी आने लगी। कुछ समय होता था, कुछ समय होता था, मगर मंत्र जाप वो तो मैं चालू रखता था। बीच में थोड़ा समय भटक गए। बाद में कोरोना काल आया और कोरोना काल में तो निकल गए। 2 टाइम जो रिपोर्ट आई वो नॉर्मल ही आई। डॉक्टर बोलते थे आपको कोरोना है मगर आपको कुछ हुआ नहीं है। तो वो गुरुदेव की कृपा है। और लास्ट 6 महीने से मैं तो गुरुदेव की मंत्र और ध्यान वो कंटिन्यू करता हूँ। जी गुरु भाई, तो जी बहुत सुंदर है कि आपने 2019 में मेहसाणा के प्रोग्राम के दौरान गुरुदेव के दर्शन से, आप सिद्धि योग दर्शन से जुड़े, कुछ अनुभूतियां हुई और फिर उसके बाद में एक ऐसा समय आया कि फिर छूट गए, लेकिन कोरोना काल में गुरुदेव ने वापस आपको शरण में लिया। अभी चूंकि आप ध्यान कर रहे हैं,
सामान्यतः एक विषय रहता है कि ध्यान करने के दौरान साधकों के यौगिक मोमेंट्स होते हैं, कुछ अनुभूतियां होती है, तो आपको किस प्रकार की अनुभूतियां इस समय गुरुदेव के सिद्धि योग से हो रही है? हाँ, वैसे तो मुझे अभी कोई योग या यौगिक क्रिया नहीं होती है, बंद मुद्रा का नहीं, फिर भी अंदर आत्मसंतोष बहुत रहता है ध्यान के दौरान। जी जी और जो सहस्त्रार वाला भाग है, वहाँ जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ, गुरुदेव का मंत्र जब खुली आंखें से करता तो वहाँ खींचा बहुत आता है, और कानों में, गले में, ये सब हर रोज होता है। बाकी और कुछ मुझे अनुभूति नहीं हुई, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव से हम जो बोलते हैं दिल से, वो गुरुदेव सुनते ही है, ऐसा मुझे लगा। जी 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 जी, बहुत सुंदर बात कही, बहुत ऊंची बात कह दी गुरु भाई। ये तो बड़ी दिव्य बात है, क्योंकि ऐसी ही तो अनुभूतियां हैं जो आध्यात्मिक अनुभूतियां कहलाती है। जी गुरु भाई, कंटिन्यू करिए। वो तीन दिन के पहले की मैं बात करता हूँ, जो गुरुदेव सुनते हैं, इसका प्रमाण मुझे मिल गए, वो मैं बताता हूँ सब गुरु भाइयों को। मेरा पोता है, वो बैडमिंटन में खेलता है, और वो वहाँ टूर्नामेंट थी अभी गुजरात लेवल की, स्टेट लेवल की, उसमें उन्हें ज्वाइन किया था। वो अंडर 10 और अंडर 13 में वो खेलने वाला था, और मैंने गुरुदेव से मन से प्रार्थना की कि बच्चे को 4 सेट में वो विन हो जाए तो अच्छा है, ऐसा ही बोला मैंने अपने गुरुदेव से। और ऐसा हुआ कि वो अंडर 13 में भी खेलता था, अंडर 10 में भी खेलता था। तो अंडर 13 में पहले राउंड में तो वो बाहर निकल गया, अब 10 वाला आया, तो 10 में चारों के चारों मैच वो विन हो गए, और वो फाइनल में आ गए। और मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि जो अगर आपने जो 13 में एक सेट जितवाया तो वो फाइनल नहीं आता, जो दो सेट जितवाया तो फाइनल नहीं होता। उन्होंने 4 ही सेट जितवाए, चारों में से वो 10 में वो स्टेट लेवल में वो चैंपियन हुआ। जी जी जी, बहुत सुंदर बात है गुरु भाई, बहुत सुंदर बात तो है। गुरुदेव सुनते हैं, ऐसा तो मुझे और कई बार लगा, मगर दिल से हम गुरुदेव जो प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव ये मेरी इच्छा है, आप उसको संभालो, तो मुझे तो लगा कि गुरुदेव ये सुनते ही है। बिल्कुल गुरु भाई, गुरुदेव सुनते, गुरुदेव तो हृदय की बात जानते हैं। प्रार्थना के लिए शब्द नहीं चाहिए, है ना? प्रेयर के लिए कोई शब्द नहीं चाहिए, वो तो मौन होती है, और हृदय में जब उठती है तो हृदय में वही बैठा है ना। जब राम ही घट घट का वासी, तो प्रार्थना तो अंदर से होगी तो सुनेगा ही। हाँ, ये पक्का है कि हमारे कर्म विधान के अनुसार हमें फल कौन सा मिलना है, लेकिन प्रार्थना सुनते हैं, और प्रार्थना का निश्चित रूप से प्रत्युत्तर भी आता है। बहुत से एक बार गुरुदेव की एक पुस्तक में पढ़ने को मिला था गुरु भाई, कि प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता। तो बड़ा सुंदर दर्शन था उसमें, गुरुदेव ने एक बड़ी सुंदर उक्ति में लिखा था, पंक्ति में लिखा था कि प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता, क्योंकि प्रार्थना के लिए शब्द की कोई जरूरत नहीं। मौन प्रार्थना जब हृदय से उठती है तो वो हृदय से ही उत्तर आ जाता है, क्योंकि वही बेटा है वो। जी गुरु भाई। दूसरा भी ऐसा भी मैं दूसरा मेरा अपना अनुभव सुनाता हूँ। मुझे जी जी ब्लड मैं HB रिपोर्ट जब भी कराता था तो 9 तक ही 9 HB आता था। मैंने गुरुदेव से एक बार हाँ प्रार्थना जी की, हाँ जी। गुरुदेव ये 9 से 11 तक आए, ऐसी मेरी इच्छा है। तो रिपोर्ट जी आया तो 11.2 का रिपोर्ट आया। मैंने बोला कोई जी मुझे गुरुदेव मेरी यही इच्छा है, आप 11 तक मेरा HP बढ़ा दो। तो 11.2 रिपोर्ट आ गए। और वेट में भी मैंने जब वेट दिखता था तो 61 62 से आगे बढ़ता ही नहीं था। तो मैंने एक बार गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव ये वेट के बारे में कुछ ज्यादा कर लो, तो 64 आया। वाह, क्या बात है, ये बहुत सुंदर। इसी में जानता हूँ कि गुरुदेव जो हम बोलते हैं अंदर से, और गुरुदेव को बोलते हैं कि यही मेरी इच्छा है, तो गुरुदेव अपनी इच्छा को वो समझ लेते, वो पूर्ण करते
ये तो साबित हो ही गए। बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल। शिष्य के हृदय में कोई भी प्रार्थना उठती है तो प्रार्थना शिष्य के हृदय में नहीं उठती, वो गुरु के हृदय में ही उठती है और गुरु ही उसको पूर्ण करता है कि गुरु तो अंतर्यामी, ओमनी प्रेजेंट है, घट घट का वासी है ना। जहां याद करेंगे वहां मैं प्रेजेंट हो जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा था कि आप मुझे जहां याद करोगे, यदि गुरु वास्तव में गुरु है तो वहां प्रेजेंट होगा, और सच में प्रेजेंट। जी और जी, और भी कुछ कहना चाहते हैं गुरु भाई? हाँ, अभी मैंने तो गुरुदेव का जो ध्यान वो तो मैं करता हूँ, मंत्र जाप भी करता हूँ और औरों को भी मैं बताता हूँ। मैंने आज तक लगभग 65 to 70 को गुरुदेव के बारे में बताया है। उसमें से 5-6 तो ऐसे है वो तो मेरे से भी आगे निकल गए। उन्होंने, मैंने बोला था तो स्वयं आके वीडियो में आके आना चाहते, मगर उनको तो बहुत अच्छी अनुभूतियां हुई है गुरुदेव के बारे में, और वो तो बहुत ठान सुंदर लिया बात है, कि बहुत गुरुदेव सुंदर के बात है सिवा गुरु भाई। कोई है ही नहीं। बहुत सुंदर बात है। देखिए गुरुदेव हमारे अंदर से बैठ करके दूसरों का भी मंगल कल्याण करते हैं, और आप निश्चित रूप से जोड़िए गुरु भाई उनको और उनकी अनुभूतियां शेयर करवाइए, क्योंकि अनुभूतियां जो है, गुरुदेव ने कहा है कि अपनी जो अनुभूतियां संसार में बताइए, एक दूसरे गुरु भाइयों को बताइए। कई किस तस्वीर से ध्यान लगता है, एड्स मिटते हैं, रोग मिटते हैं, और संसार में से दर्शन को फैलाना, विश्व दर्शन बनाना है। तो जो भी गुरु भाई को अनुभूति होती है, निश्चित रूप से मंच पे आकर के अपना एक ऐसा मंच है गुरुदेव ने दिया, ई सत्संग कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। बहुत आपकी बातें सुनकर के हृदय में एक करुणा, एक प्रेम, एक आनंद गुरु के प्रति और ज्यादा उमड़ पड़ा कि देखिए हमारे गुरुदेव कैसे कि जो प्रार्थना की जाती है वो सब पूरी करते हैं। पूरी जी करते हैं सर। जी गुरु सबको भाई जय जी, बहुत गुरुदेव, अच्छा जय लगा दादा गुरु गुरु। जी। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। और मैं गोविंद जी जो हमारे तिवारी जी गुरु भाई हैं वो जुड़ चुके हैं, और आज हम स्पेशल उनके साथ में ही बातचीत करने वाले हैं। गोविंद जी गुरु भाई, यदि मेरी आप आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं आपको बहुत बहुत जय गुरुदेव करता हूँ। साथ में निवेदन करता हूँ कि आप अपना माइक। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। आप जय अपना गुरुदेव। कैमरा भी ऑन, जी कैमरा भी ऑन कर ले और माइक भी अनम्यूट कर ले गुरु भाई। उनको स्पॉटलाइट कर दीजिए गुरु भाई, जो रिया गुरु भाई सेशन को जो हैंडल कर रही है। भैया मुझे आता नहीं, मैं अटेंड तो कर रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ मुझे बता दो। सबसे पहले नीचे जो इसमें साइड में जो मोबाइल के सबसे नीचे कैमरे का एक ऑप्शन आ रहा है, कि उसको क्लिक करते कैमरा ओपन हो जाए। ओपन है वो तो। स्पॉटलाइट कर दे। रिया गुरबेन मेरी आवाज सुन पा रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही हो है। गया बिल्कुल। आप थोड़ा सा कैमरा सेटिंग करिए, स्पॉटलाइट कर दीजिए इनको। जी गुरु भाई, बहुत अच्छा, एकदम से बढ़िया हो गया। थोड़ा सा और कैमरा सेटिंग कीजिए। अब ठीक है। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। और यदि कोई गुरु भाई भट्ट जी गुरु भाई, आप अपना कैमरा ऑफ कर ले। भट्ट जी गुरु भाई, हाँ गुरु भाई, एकदम एकदम व्यवस्थित है, एकदम सब एकदम आनंदमय है। चलिए गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको। और सेशन में आप पधारे, आपका इस माइक्रोसॉफ्ट टीम के प्लेटफॉर्म पर गुरुदेव सियाग के सिद्धियों के इस ध्यान का जो एक सेशन होता है, उसके बाद में ई सत्संग जब हम करते हैं, आपका मैं एक वीडियो देख रहा था एक दिन। तो जब मैं उस वीडियो को देखा तो मेरी आंखों में आपकी जो वाणी सुनी थी, तो मेरे आंसू टपक 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 करके बहुत देर तक झर झर के बहते रहे। और गुरुदेव मैं बड़े उसके लिए दयालु हृदय है। में, हाँ गुरु भाई, और मैं उस सच में, आप बोलिएगा, आपकी बात सुनेंगे। और सच में जब वो आपका जो वीडियो में देखा, पूरा नहीं देख पाया, थोड़ा ही देख पाया, क्योंकि गुरुदेव ने मुझे देखने ही नहीं दिया। और मेरे को अंतर में एक हृदय में प्रार्थना उठी कि एक दिन गुरु भाई से हम मुखातिब होंगे, गुरु भाई से हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, आनंद लेंगे कि वो कैसा अनुभव रहा जीवन का। चलिए गुरु भाई जी, आप अपना शुरू करिए। पहले तो अपना यात्रा ये शुरू करिए कि आध्यात्म विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत के साथ मैं निवेदन करूंगा कि गुरुदेव से जुड़ना कैसे हुआ, वो कौन सी ऐसी घटना थी जीवन की, और कौन सा समय था जो इस परम सत्ता की शरण में आप आ गए गुरु भाई। और यहीं से शुरू करिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भैया मैं 55 साल से पूजा कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। जी। तो मैं भोलेनाथ की, भगवान शंकर की और भगवान कृष्ण की और माता की पूजा करता था। तो मैं एक गुरु के उसमें था, सर्च में, कि मुझे कोई अच्छा गुरु मिल जाए। तो मेरी पूजा, मतलब मेरे इष्ट ने ही मुझे गुरुदेव से मिलाया, क्योंकि वो मुझे डायरेक्ट डायरेक्शन दे नहीं सकते थे।
तो सडनली एक दिन मैं यूट्यूब पे देख रहा था, गुरुदेव के बारे में मैंने पढ़ा, तो बस मैंने 10 मिनट में सब चीज पूरी कर दी। और मैंने फिर गुरु मंत्र फिर मैंने गुरु मंत्र चालू कर दिया। और गुरु मंत्र चालू करने के बाद में 22 दिन के बाद ही मैं वहां चला गया गुरुदेव की समाधि पे, गुरु पूर्णिमा पे, जो मेरा पहला वीडियो था। हाँ। तो गुरुदेव बड़े दयालु, उनकी कृपा से मुझे, मेरे इष्ट की कृपा से उन्होंने कहा कि तुम वहां जाओ, उनके चरणों में लाओ। तो मैं गुरुदेव के चरणों में पहुंचा और मुझे बहुत ही एक्सीलेंट लगा, बहुत ही एक्सीलेंट लगा। और उसके बाद में जब वापस आ गया, तो ठीक 1 महीने के बाद बता रहा हूँ आपको मैं, राखी वाले दिन मेरी आंखें खराब थी बेटा। मेरी आंखों खुलती, पिछले 11 साल से मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। हाँ, मेरी, जैसे अब मैं देख रहा हूँ ना, ऐसे नहीं देख सकता था मैं। हर वक्त मेरी आंखें बंद हो जाती थी। और बेटा मैंने अमेरिका, लंदन, इंडिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जो आईज का हो, जो भी लिखे बोटेक्स से बाद कुछ नहीं। अब बोटेक्स मैंने 6 लगवाए, उसका एक भी असर नहीं हुआ, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और मैं 11 साल तक तड़पता रहा। तो मैंने गुरुदेव से कहा नहीं कि मेरी आंखें ठीक कर दो। मैंने गुरुदेव से नहीं कहा। बहुत सुंदर। हाँ, तो एक दिन क्या हुआ है, पूजा करते टाइम में रोने लगा और मैं खूब रोया। ये 8 दिन पहले की बात है, मतलब 22 तारीख से पहले की, मतलब जो पूर्णिमा थी ना, जिस दिन राखी थी। और मैंने गुरुदेव मेरी आंखें ठीक कर दो। क्या गजब है, 8 दिन में मेरी आंखें ठीक हो गई। क्या बात। मैं बता नहीं सकता गुरुदेव के बारे में। सच में गुरु भाई, सच में गुरुदेव बड़े दयालु, बड़े दयालु। मेरी आंखें ठीक होने का कोई चांस ही नहीं था। कोई चांस नहीं था, कोई इसका कोई उपचार ही नहीं था। वर्ल्ड में कोई उपचार नहीं है, केवल बोटेक्स के सिवाय। अरे गुरुदेव मेरी आंखें ठीक कर दी। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। सच में गुरु भाई, ये जो असाध्य जो है दुनिया में, गुरुदेव कहते हैं कि इस योग से जो दुनिया में डॉक्टरों ने कह दिया कि असाध्य है, वो सब साध्य हो जाएगा। सबने मना कर दिया था, इससे कुछ नहीं हो सकता, अंधे हो जाओगे। जी। गुरुदेव ने मुझे इस लायक बना दिया, मैं कभी इनका ऋण नहीं चुका सकता। मैं तो गुरुदेव के चरण में पूरी तरह से समर्पित हूँ, पूरी तरह से। जी गुरु भाई, पूरी तरह से मेरे गुरुदेव ही सब कुछ है। जी भैया, और पूछो, आप जो पूछोगे बताऊंगा। जी गुरु भाई, तो ये बताइए, जब आप गुरुदेव से वो जो गुरुदेव से करुण प्रार्थना हुई, अब जब आप एक दिन बैठे और ध्यान में आपको बहुत रोना आया, नहीं, उस समय अनुभव क्या हो रहा? जी कुछ नहीं, मतलब मैं अंदर से, मैंने गुरुदेव से कहना नहीं चाहता था गुरुदेव मेरी आंखें ठीक कर दो, अपने आप कर लेंगे। मैंने कहा अपने आप करेंगे, कोई बात नहीं। पर पता नहीं क्या हुआ, मैं खूब रोया पहले तो, और फिर मैंने कहा गुरुदेव अब मेरी आंखें ठीक कर दो। जैसे कोई अपना पिता के सामने पुत्र बोलता है ना, तो गुरुदेव ने मेरी करुण पुकार सुनी और 8 दिन में मेरी आंखें ठीक हो गई। अब मेरी 60% आंखें ठीक है बेटा। जो असंभव काम था ना, वो गुरुदेव ने किया। गुरुदेव बड़े दयालु हैं। जी बिल्कुल, सच में, सच में बड़े दयालु। मतलब शब्द नहीं है, निशब्द हो जाते हैं। यहाँ पर विज्ञान निशब्द हो, हम खुद भी निशब्द हो गए कि क्या ये असंभव कार्य संभव हो जाता है। तो क्योंकि गुरुदेव के मिशन में, गुरुदेव के दर्शन में, ये गुरुदेव ने कहा कि योग में रोग का कोई शब्द नहीं है। गुरुदेव कर सकते हैं, गुरुदेव के लिए कोई भी असंभव नहीं, और शिष्य के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक शिष्य की अभिलाषा है, बशर्ते है शिष्य सरेंडर हो जाए, समर्पित हो जाए। I don't have words to express. जी गुरु भाई जी, सच में सच में कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको? जो मेरे हृदय में, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतने, मैं क्या कहूँ तुम्हें।
जो आदमी 11 साल से परेशान हो और सबने मना कर दिया हो कि इसका कुछ नहीं हो सकता, गुरुदेव ने कृपा कर दी मेरे ऊपर, और वो भी 8 दिन में। जी। बड़े दयालु हैं गुरुदेव, बड़े कृपालु हैं। एक प्रश्न उठता है गुरु भाई की जो मेडिकल साइंस कहती है कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस का आपने ट्रीटमेंट लिया, वो ट्रीटमेंट आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, फिर आप डॉक्टर अरे से दोबारा मिले क्या इस? जी। भैया 8 ही दिन तो हुए हैं मुझे ठीक हुए, हाँ हाँ हाँ। पर मैं जी किसी से जी के पास नहीं गया, मेरे पास इतने पेपर्स हैं। अरे ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं नहीं गया? ऐसा कौन सा बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर है जिसको मैंने अटेंड नहीं किया? लंदन वालों ने कह दिया कुछ नहीं हो सकता, उठा के पेन रख दिया कि बोटेक्स इज द ओनली अच्छा। रेमेडी फॉर दैट। और बोटेक्स से मुझे कुछ नहीं हुआ। 25,000 रुपए का इंजेक्शन होता है, 5,000 लगाने वाले देता है। जी जी जी। जहां भी जाओ बोटेक्स, जहां जाओ वहीं बोटेक्स। और फिर उसका कुछ असर नहीं। मैंने कहा इसका कोई असर नहीं होता तो चुप, कुछ नहीं बोलते, डॉक्टर डजंट स्पीक एनीथिंग। अच्छा मैं गुरु भाई, ये टकटकी जो आंखों। मैं टकटकी जी लगा के जी, तो देख बोलिए ही नहीं बोलिए। सकता था। मैं टकटकी लगा के हाँ तो हाँ। देख ही नहीं सकता था। जैसे मैं आपको अब देख रहा हूं, ऐसे तो मैं देख ही नहीं सकता था। जैसे मेरी आंखें स्क्वीज करती थी, देर आर नॉट डूइंग लाइक दैट। जी 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 जी। हाँ। भाई साहब तो गुरु भाई देखिए, ये जो आप। जी जी गुरु भाई जी, बोलिए रंगलाल जी गुरु भाई। दोबारा दोबारा प्रार्थना करेंगे कि उस दिन करुण प्रार्थना कैसे की, उसके बारे में थोड़ा और बताएं। भैया मुझे नहीं पता, मेरे हृदय से नहीं, मैं गुरुदेव के प्रति समर्पित था और मैं पूजा कर रहा था। और पूजा करते करते मेरा ऐसी हालत हो गई कि मेरे से आई कैन नॉट टॉलरेट माई सेल्फ। और फिर मैंने गुरुदेव से कह ही दिया कि गुरुदेव अब कर दो ठीक, बहुत तंग हो चुका। जैसे पिता के सामने एक पुत्र बोलता है ना, मैंने उस तरह से करुण पुकार करी, गुरुदेव ने सुन ली। बस मैं तो ये कहूंगा इनसे ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सच में कुछ कुछ नहीं नहीं है, है। जी कुछ जी। नहीं है। ये सृष्टि का मालिक है, सृष्टि इसके इसकी आज्ञा से काम करती सारी। जो पंच तत्व का भौतिक शरीर है, प्रकृति, जो पूरी प्रकृति है, इसकी आज्ञा से ही काम करती है। गुरुदेव ने एक बार कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश मेरी आज्ञा से काम करते हैं। ये ब्रह्मा मेरी परम आज्ञा ब्रह्म से है, सृष्टि कर। परम जी ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। जी जो कृष्ण ने अपना पूर्ण वो रूप दिखाया था, विराट रूप दिखाया था, ये वो परम ब्रह्म है। जी। अच्छा गुरु भाई, ये बताइए, जब आप ध्यान करते थे तो ध्यान में कभी गुरुदेव ने अंतर से कोई अनुभूति करवाई इस प्रकार की, या ध्यान में कोई दर्शन करवाए? अरे भैया क्या बताऊं मैं जब हाँ पहले बताइए ना, बताइए, आनंद आ रहा है गुरु भाई, आनंद आ रहा है, सच में आनंद आ रहा है। भैया जब मैंने मंत्र का जाप करता था तो मेरे रोम रोम में से मंत्र का उच्चारण हो रहा था। जय जय जी रोम जी जी। पूरे शरीर में से मैं को ये हो क्या रहा है। मेरे मतलब जी नखून से लेकर मेरे सहस्त्रार तक एक एक बाल में से, एक एक रोम में से भगवान मतलब मेरा मंत्र का जाप हो रहा था। इट वॉज जी जी। वंडर। और फिर जब मैंने सामने देखा तो लक्ष्मी जी बोल रही हैं, गणेश भगवान बोल रहे हैं, सारी जो चित्र वो थी ना हम्म फोटो है, उनके सबके मुंह हिल हम्म। रहे हैं। अच्छा। तो हाँ भाई, मैंने खूब अच्छी तरह से देखा है, खूब अच्छी तरह से रियलाइज करते हैं खुली आंखों से, बंद जी आंखें जी। नहीं थी मेरी। तो ये गुरुदेव हम्म। का वंडर है जो सबसे पहले मुझे हम्म, गुरुदेव ने दिखाया। उन्होंने ये दिखाया कि मैं हूं, आई एम देयर। हम्म। यहाँ अच्छा, जब पहली बार आपकी दृष्टि खुली ना गुरु भाई, जब बहुत दिनों से 11 साल से वो आंखें बंद थी, पहली बार दृष्टि जब नहीं, खुली। एकदम भैया ना ना एकदम बंद नहीं होती थी, जैसे थोड़ी खुली एकदम से बंद हो गई, खुली बंद हो गई। पलके जो है ना वो पलके नहीं खुलती थी, आई साइट में कोई परेशानी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। पलके, हाँ पलके जो है वो नहीं खुलती थी मेरी। अच्छा। जी जी जी। आप आपका माइक माइक अनम्यूट हो गया गुरु भाई, माइक म्यूट हो गया, प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए ना।
गोविंद जी भाई साहब, नीचे 4 बटन है। पहला वाला जो बटन है वो कैमरे का है, और दूसरा वाला जो बटन है वो बोलने वाला है। खुल गया भैया? हाँ हाँ, अभी हाँ खुल आवाज गया आ गुरु भाई, जी जी खुल गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी जी एकदम से आनंद। जी जी भैया। जी जी। और फिर चूंकि आपकी जब आंखों की दृष्टि धीरे धीरे आई और फिर आपने गुरुदेव के प्रति प्रेम नहीं में नहीं बहुत नहीं सारी नहीं रचनाएं भी धीरे पोस्ट। नहीं जी नहीं 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 एकदम से धीरे धीरे नहीं आई, एकदम से अच्छा, हुई। इट वॉज अ वंडर, एकदम इट से वॉज अ वंडर। है ना। हाँ एकदम से, धीरे धीरे नहीं आई। हम्म। अच्छा गुरु भाई, जब ये आंख एकदम से खुली तो पहली बार क्या दर्शन हुआ आपको? गुरुदेव को ही देखा आपने? ये कोई पूछने की बात है? अरे गुरु भाई आनंद बताइए, उसको वर्णन कीजिए गुरुदेव का। जो पहली बार देखा तो गुरुदेव को किस स्वरूप में नजर आए आपको, बताइए ना गुरु भाई। मेरे से अपनी कहा नहीं है यार, आई एम अनएबल टू स्पीक। अपनी खुशी गुरु भाई बयान नहीं कर पा रहे। जी नहीं जी गुरु भाई, खुशी बहुत नहीं, आनंद है। उस करुणा निधान की करुणा है ये, उस करुणा निधान की करुणा है। बड़े दयालु है, बड़े दयालु। गुरु भाई एक जी सवाल जी मैं कर सकता हूँ गुरु भाई? आप 10 जी कर जी लो करिए ना, भैया। करिए गुरु। जी जी गुरु भाई मैं छोटा मुंह बड़ी बात आपसे क्षमा चाहूंगा। ये समस्या मतलब ये पिछले 11 साल से थी या इससे पहले से ही थी? पहले से भी थी? नहीं भाई भैया 11 साल से थी। मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ था, मेरे पथरी थी उसमें, बाइल डक्ट में। हाँ, वो कारण क्या अच्छा। थी कि ये समस्या है? अरे बता तो रहा हूँ भाई, मैं जी। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था उसके बाद मुझे ये परेशानी शुरू हो गई धीरे हाँ। धीरे धीरे धीरे। और 2012 के अंदर बिल्कुल ही एकदम बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी। उसके बाद मैं परेशान रहा, तो फिर मैंने सब डॉक्टर एलोपैथिक होम्योपैथिक सब कर ली, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। आपका जो वीडियो था ना जी गुरु जी भाई, जिसने देखा है ना उसे वो देख करके रोया है। जिसने भी देखा है वो देख करके रोया। जो गुरुदेव को समर्पित तो सारे लोग रोए हैं आपका वीडियो देखकर। मैं वो पूरी तो तरह समर्पित, यदि तो हम समर्पित नहीं होता महसूस तो कर गुरुदेव सकते नहीं हैं कि करते। वो शिष्य और भक्त और भगवान का क्या भाव होता है, वो महसूस हम कर सकते हैं। हाँ यू कैन रियलाइज दैट। मैं तो वो देखता ही रहता हूँ। जी गुरु भाई। उस भाव को शब्दों में हम बयां कर ही नहीं सकते कि वो हो ही भाव नहीं अपने मालिक के प्रति कितना अच्छा होता है। बिल्कुल नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते, आपको शब्द ही नहीं है। शब्द मैं ही शब्द नहीं। गुरुदेव से क्या कहूँ मैं, वो तो सर्वस्व है मेरे पास, क्या है जो मैं दे दूं? बस सच में समर्पण है और कोई कुछ शिष्य नहीं। कुछ नहीं दे सकता। मेरा जी, सर्वस्व शिष्य सब क्या कुछ देगा गुरु? गुरुदेव का, बस इतना ही पूछना था जी भाई जी। बिल्कुल। समर्पण जी देगा। बहुत सुंदर गुरु। यदि उसकी जी गुरु भाई। यदि आपके पास है तो गुरुदेव को एक बार मिला के देख लो बस। मैं एक ही बात कहूंगा, सबसे कहूंगा कि गुरुदेव को एक बार देखो तो सही, करो तो सही, एक बार कहो तो सही गुरुदेव से, सब कुछ करेंगे तुम्हारा। पर करुण पुकार करो, दिल से बोलो, पूरी सुनेंगे तुम्हारी। सच है मैं गुरु तो भाई। सबसे यही कहूंगा कि गुरुदेव का चरणों में नमन करो, उनके सामने नमन हो, वो सब कुछ देने वाले हैं। पर मांगो मत कुछ भी, मांगो मत बस, डोंट आस्क फॉर एनीथिंग। मैं तो ये तो मेरी अनुरोध है कि डोंट आस्क फॉर एनीथिंग। वो अपने आप ही सब कुछ है, so he knows everything। जी गुरु भाई, जी बिल्कुल बिल्कुल। वो सब जानते हैं उसे, हैं? नहीं कुछ नहीं क्या बात कर रहे हो, उससे क्या छिपाओगे आप? आपके कण कण सब में है। जानता है, वो तो घट ईश्वर घट का है। वासी है वो, घट घट का। बिल्कुल। घट घट का उसे छिपाओगे आप? छिपा ही नहीं सकते। वो आपके कण कण में, आपको जानता है, ही नोज एवरीवन एवरीथिंग। उससे छिपाना बस एक ही है बात, तो एक उसका जितना धन्यवाद किया जाए वो कम है, जितना किया जा सकता है। कितनी बड़ी कृपा है गुरुदेव, बड़ी कृपा है प्रभु, बड़ी कृपा है। तेने खूब दिया, तेने खूब किया, बस इससे ऊपर कुछ है भी नहीं भैया।
हाँ, नहीं है, ये तो यात्रा ही वो आध्यात्म की ऐसी अद्भुत यात्रा है। ये तो एक रास्ते में एक रोड़ा था जो गुरुदेव ने हटा दिया। सच में तो उस परमात्मा से मिलने का बहाना बना लिया उसने, ये बहाना था गुरु भाई। ये बहाना था कि हम कहीं गुरुदेव का यूट्यूब पर देख लिए और हम लोग ने मंत्र जपना शुरू कर दिया। एक बहाना बनाया उसने ये, उस बहाने से निकाल करके वो तो आत्मा का परमात्मा में मिलन कर रहा है। मैं गुरुदेव से कुछ जानता ही नहीं था, कुछ भी नहीं जानता था मैं तो, बट आई एम इन सर्च ऑफ ए गुड, मतलब सदगुरु की उसमें था मैं। मेरे इष्ट ने मुझे जी, गुरु जी। से मिलाया। आप अंदाज लगाओ, मैं बहुत सुंदर। यूट्यूब से मुझे कुछ लेना नहीं देना नहीं, और मैंने खोला गुरुदेव मेरे सामने आ गए। क्या बताऊं मैं आपको। सच में गुरु भाई, एक बार गुरुदेव ने कहा कि गुरुदेव खुद ही कहते थे कि शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता, गुरु शिष्य को ढूंढता है। सच में। यस, गुरुदेव बिल्कुल। ने मुझे ढूंढा भैया, गुरुदेव ने जी। मुझे ढूंढा। मैं तो ढूंढ ही नहीं जी। सकता था। यदि मैं ढूंढता तो 20 साल पहले नहीं ढूंढ लेता। सही बात जब है, से, सही बात है। हाँ भाई, मैं सही बात। 55 साल से मैं खूब, मतलब मंत्रों का ये वो खूब किया मैंने। यदि मुझे ही यदि मेरी ढूंढ में आ जाते गुरुदेव, तो कहने क्या था, तो गुरुदेव ने मेरे ऊपर हाथ रखा, सच में। गुरुदेव ने स्वयं हाथ रखा। जी गुरु भाई, जी बिल्कुल, बिल्कुल। एक शिष्य यदि पूर्ण समर्पण भाव से, इसी प्रकार से सद्भाव से उसको अंदर से नमस्कार करता है, तो गुरुदेव कहते हैं पात्र सीधा रखोगे तो वो आपका पात्र भर दिया जाए। नो तो गुरु डाउट। भाई, जब ये अभी 8 जी, जी, अभी 8 दिन जो दिव्य 8 दिन जो बड़े सुंदर जीवन के एक अद्भुत दिन जो गुजरे हैं, इनकी अनुभूतियाँ कुछ बताइए, किस प्रकार से अब जो लोग पूछते होंगे कि गुरुदेव क्या है, तो आप क्या कहते हैं उन लोगों को? कुछ अनुभव सुनाइए, कोई आया होगा आपके पास, पूछा होगा कि बताइए गुरुदेव का दर्शन। भैया जो 11 साल से मुझे देख रहे थे कि मेरी हालत ऐसी थी, आप समझेंगे नहीं कि उनकी क्या, जिसने भी देखा वो ओवरवेल्म्ड हो गया, इतना खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकता। फिर मैंने गुरुदेव के बारे में बताया सबको, सबको बताया। जी, जी, जी। मेरे से जो कुछ भी, जितना भी, जब बस गुरुदेव का आदेश हो जाए, आदेश मुझे मिल जाएगा तभी मैं शुरू कर दूंगा। मगर गुरुदेव जी के गुरु भाई, आदेश से हम भी यही चाहते हैं, मगर गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप बोले सब जगह दुनिया में कहें कि इस तस्वीर के ध्यान से दुनिया का कोई असाध्य जो रोग दुनिया के डॉक्टर ने कह दिया वो ठीक हो सकता है। हम चाहेंगे कि मीडिया पर खुल करके बोले गुरु भाई। अब उस समय हमारे पीके सिंह गुरु भाई जो बहुत वर्षों पहले एड्स के पेशेंट थे, ठीक होकर के अपना जीवन जी रही है, बोलते हैं दुनिया में। तो मैं कहूंगा कि गोविंद जी गुरु भाई भी इसी प्रकार से एक दहाड़ मारे कि गुरुदेव रामलाल जी सियाग के ध्यान से दुनिया की कोई भी जो समस्या है, उस समस्या का अंत हो सकता है। मैं बोलूं दहाड़ तो मैं तब दहाड़ूंगा तभी जब मेरे गुरुदेव मेरे से कहेंगे। मैं प्रार्थना बिल्कुल, करूंगा गुरुदेव बिल्कुल, मेरे उसी लिए। दिन का इंतजार नहीं, है। हाँ भाई, बस ऐसे गुरुदेव ने मुझे अभी आदेश नहीं दिया है। जी, मैं जी, मांग जी। तो रहा हूँ, जब जिस दिन मुझे आदेश दे देंगे ना, फिर तो मैं दुनिया के सामने फाड़ के कहूंगा कि जी गुरु मेरे भाई, भाई शिष्य सच में वही वही। पीके सिंह हूँ जो मैं आपसे भी प्रश्न पूछ रहा था। मैं हाँ, वही 10 पीके पूछो सिंह। आप। हाँ, नहीं, मैं पूछो। वही हूँ जो 2005 में मैं बीमार था HIV से। अच्छा 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 जी। अच्छा अच्छा भैया, तो मुझे भी गुरुदेव ने दूसरा जन्म दिया है। भैया मुझे भी दूसरा दिन है। आंखों के बगैर कुछ होता है क्या? आप बताओ। नहीं होता। एक बात सुनाऊं आपको मैं, जी ये जी, जी गुरु भाई, सुनाइए। 2016 की बात है, 18 17 16 की बात है। मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ रहा था, तो ये नवरात्रों की बात है। मैं घबरा के खड़ा हो गया भाई साहब, मेरे से पढ़ी नहीं गई। जितनी मुझे जबानी आती हो तो ठीक है, मेरे से मुझे अक्षर ही ना दिखाई दे, और मैं घबरा के खड़ा हो गया। मैंने अपनी बिटिया से कहा, मैंने बेटा पढ़ना, उसको संस्कृत आती नहीं। आप अंदाज लगा सकते हो मेरी क्या हालत हुई होगी। हाँ, तो मतलब इतना मैं, जैसे कहते हैं ना, अंदर से मैं फूक गया एकदम से कि मेरे प्रभु क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये। अभी मैं जामसर गया था ना, नहीं, हाँ, तीनों से जी, ये भी अनुभूति मुझे बताता ही हूँ आपको। मैं जी, जी, वहाँ बिल्कुल बताइए।
हाँ काजलवाल धाम गया ना मैं। कोई बताइए हाँ आप। हाँ हाँ प्रणाम करके मैं सब जगह आया, नीचे नवनाथों को करके सब ऊपर आकर के गुरुदेव को प्रणाम करके अंदर मैंने देखा तो बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल। तो मैं अंदर जी बैठा, जी मुझे कुछ हुआ ही ना। मैंने सोचा भोलेनाथ की वो है ये, पर जी मैं मैं बैठा रहा, मुझे कुछ हुआ ही ना। जी जी अब फिर मैंने अपना सेल जगाया तो मैंने देखी ना चूड़ी। ओहो बेटा, मैंने कहा तो माँ है। मैं रो पड़ा, इतनी रोया, माता से कहा मैंने तुझे, तूने मुझे पहचाना नहीं। फिर मुझे क्या अनुभूति हुई मैं बता नहीं सकता, मेरा शरीर फटने को हो गया। तो माँ ने तब मुझे आशा, फिर मेरे मुंह से तब शुरू होगा ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्य दुर्गा जया चंदा त्रिनदा शूल धारणी पिनांग धारणी चित्रा चंद घंटा मातपा मनोबुद्धि अहंकार चित्त रूपा चिता चिति सर्वमंत्र में। और पता नहीं मैं तो माँ के चरणों में पड़ गया फिर। तो तब मुझे माँ ने पहचाना। जी मैं तो सोच रहा था भोलेनाथ है, मैं उसी तरह प्रार्थना कर रहा था, पर मुझे कुछ हो ही ना। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है गुरुदेव। तो मेरे सेल गया कि जब मैंने देखा माँ के हाथ में चूड़ियां, तो मैंने यही कहा कि माँ तू मुझे पहचानी नहीं। फिर कृपा की बात। सच में गुरु भाई, धन्य है वो शिष्य। धन्य है उस इसको गुरुदेव सियाग जैसा गुरु मिला। या तर गए, ऐसी बात कह रहे, तर गए, इस ऊपर कुछ है ही नहीं, तर गए। कोई जरूरत नहीं है गुरु भाई। गुरुदेव हाथ पकड़ ले बस, गुरुदेव हाथ पकड़ ले तो सब कुछ पॉसिबल है। गुरु भाई, ये बहुत सारे शिष्यों की एक वो रहती है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे अनुभव नहीं हो रहे हैं, मेरी बीमारियां नहीं मिट रही है। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? समर्पण नहीं है यार, जी समर्पण नहीं है मेरे भैया। मेरी अभी जिस बहन ने मेरे से कहा था ना, डॉक्टर ने, क्या नाम है इनका? डॉक्टर क्रांति। हाँ डॉक्टर क्रांति। हाँ जयपुर वाली जो है। हाँ मैं भी साइंस ग्रेजुएट, मतलब बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ 1977। ये भी मेरी उसी बैच की है बेबी। तो मैं तो बेसिकली तो साइंस और मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हें विश्वास कैसे हुआ? मैंने कहा विश्वास पर, यदि आपको विश्वास नहीं होगा तो गुरुदेव क्या चाहते हैं? गुरुदेव ने एक ही बात तो कही और कुछ कहा ही नहीं, कि गुरु चाहता है समर्पण, और वो जब तक आप नहीं करोगे आपको कुछ नहीं होने वाला। तो हम समर्पण तो करते नहीं है, जब तक मैं नहीं मरेगा ना कुछ नहीं होगा। बहुत सुंदर बात कही, बहुत सुंदर बात कही, बहुत ऊंची बात कही गुरु भाई कि मैं हूं तो हरि नहीं, जब मैं था तो हरि नहीं, जब मैं नहीं तो सब जगह हरि हरि। हरि 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 व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो ही में जाना। कण कण में है प्रभु, गुरुदेव कण कण में है, सब जगह है। बस अपना मैं खत्म कर दें। और एक बात और कहूँ आपसे। जी बोलिए गुरु भाई, जी बोलिए। अपना मैं जो है ना गुरु के चरणों में डाल दो। जी अपना मैं गुरु के चरणों में डाल दो, फिर कुछ न, ऐसी कुछ चीज ही नहीं जो आपको ना मिले। मैंने स्वयं मेरे इष्ट ने मुझे सब कुछ दिया, मान सम्मान, अच्छे क्या कहूँ, मिनिस्टर वगैरह मेरे पास होते थे, अच्छे। वे मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट की कृपा थी मेरे ऊपर। और अब गुरुदेव की तो मेरे इष्ट ने मुझे गुरु से मिला दिया कि अब इसका दारू करना है मुझे। तो गुरु ने मुझे डायरेक्शन, मतलब इष्ट ने मुझे डायरेक्शन दे दी कि बेटा जा। इष्ट के बगैर में नहीं देख मिल सकता था गुरुदेव से। और पर गुरुदेव ने मेरे पर कृपा की।
गुरुदेव मुझे ढूंढ ही रहे होंगे कि कहाँ पड़ा इतने दिन से। बिल्कुल, बिल्कुल। गुरुदेव कहते हैं पूर्व जन्म में जहाँ से यात्रा शुरू की थी, इस जन्म में वहाँ से शुरू करनी पड़ेगी। तो पूर्व जन्म में जहाँ से वो जो आराधना का बंद हुआ था, अब इस जन्म में वहाँ से शुरू करवा दिए गुरुदेव। जी, हाँ, वहाँ से शुरू करवा दिए। जी गुरु भाई कंटिन्यू करिए, बोलते रहिए गुरु भाई। जो भी आपके हृदय में प्रेम गुरुदेव के प्रति उमड़ रहा है, बोलते रहिए। बस आनंद आ रहा है ना, कुछ कहने के लिए शब्द हमारे पास नहीं बचे। अब हम तो खुद ही आनंद में डूब रहे हैं। गुरुदेव हमारे सर्वस्व हैं, बस इतना समझ लो भैया। और हमें अपना बुद्धि पूरा प्रकाश जी कुछ पूछना है। जी 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 गुरु भाई कुछ एक गुरु भाई उनके हृदय में कोई जिज्ञासा है, रखना चाह रहे हैं। गुरु भाई पूछिए। हाँ, गुरु भाई आप 10 बार पूछो। जी बुद्धि जी पूछिए। जय गुरुदेव साहब। मेरा जय एक गुरुदेव। गुरु भाई से एक जिज्ञासा है कि गुरु भाई समर्पण की जो बोल रहे हैं, मतलब जो व्यक्त कर रहे हैं अपना उद्गार, तो समर्पण हम किस तरह से मतलब ये करें, मतलब पूर्ण समर्पण जो है वो क्या है, थोड़ा सा प्रकाश डाले। भैया अपनी मैं जो है ना चरणों में डाल, अपना अभिमान जो है ना चरणों में डाल। गुरुदेव से कहो ना आप, गुरुदेव मेरा अभिमान और मैं आपके चरणों में हूँ, बस वो अपने आप करेंगे। पर वो दिल से आना चाहिए, वो जबान से नहीं। जब हम समर्पण करते हैं ना तो हमारा दिल, गुरुदेव भी खुद कहते हैं मेरे पास झुकना पड़ेगा दिल से। यही और कुछ है ही नहीं। जब तक हम अपने मैं मानते हैं, मैंने किया, मैंने खाया, मैंने पिया, अपना जो कुछ करते हैं ना, वैसे गुरुदेव वही तो काम कर रहे हैं जो भगवान कृष्ण ने किया कि भाई गीता में लिखा है उन्होंने, तो उन्होंने भगवान ने भी, कृष्ण भगवान ने कहा है ना कि सब कुछ छोड़ के मेरी समर्पण पे आ जा, फिर मैं जानी। तो वही गुरुदेव करते हैं। सब कुछ छोड़ने का मतलब अपना अभिमान छोड़ के, अपने मैं को छोड़ के, मैंने जो खाया, मैंने जो पिया, मैंने जो पूजा की, सब कुछ गुरुदेव के चरणों में डाल दो, बस। उसके बाद क्या रह गया? देखो आप, मैं कहता हूं यदि ना हो तो आप मेरे 100 जूते मारना। मैं सही गुरुदेव बात के कही सामने आपने, कह रहा हूँ। बहुत सुंदर बात। हाँ, जी बिल्कुल गुरु भाई, सच में बहुत सुंदर बात कही है। गुरुदेव ने तो कहा कि पात्र सीधा रखोगे तो बस सब मिल जाएगा। बस यही एक समस्या हो रही है। और वो समर्पण का भाव जो हृदय में उठ गया एक बार, वो लगन जो लग गई मीरा की तरह, तो फिर निश्चित रूप से दीवाना होने में कोई देर नहीं लगेगी। और जब दीवाने हो गए तो फिर काय की लोक लाज, सब कुछ भूल करके तो फिर वो हरि मिल ही जाएंगे। जब आप उसके आप एक काम करो, मैं तेरा हूं तो मेरा हो ना हो, छुट्टी हो गई। मैं तेरा हूं, ये समर्पण है। मैं तेरा हूं, तुम मेरे हो या मत हो, तो अपने आप संभाल लेंगे। जब तुमने मुझे अपने आप भेज दिया, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। सर्वस्व सुंदर। जी सर्वस्व। जी गोविंद जी गुरु भाई, एक बार में एक जी बोलिए गुरु भाई। भैया गुरुदेव के चरणों में बस हम एक ही बात करें कि मेरा सर्वस्व तेरे चरणों में है गुरुदेव, बस। वो अपने आप देख लेंगे। फिर आपको ना पकड़े ना तो आप मेरे से कह देना, मेरे मतलब मेरी जितनी तुम इंसल्ट कर सकते हो कर लेना, पर गुरुदेव वही ऐसे बड़े दयालु हैं। सच में दयालु, हम करें तो सही, गलती तो हमारे पास है ना। जब हम समर्पण नहीं करते, हमारा गुरुदेव द्वैत नहीं चाहते, एक से अधिक नहीं चाहते, कहते मेरे पास आए हो तो मेरे पास ही रहो, तभी तो मैं कुछ करूंगा। जी जी बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल बहुत ऊंची बात। जी बहुत ऊंची बात कही है। जब भेद ही मिट जाएगा, जब गुरु को ही सौंप देंगे, सब कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर बस करने वाला भी वही है, वो करवाने वाला भी वही। वो आपको खाने को भी देगा, पीने को भी देगा, आपका ख्याल रखे। गुरुदेव ने कहा है ये बात कि जब तुम मेरे पास जाओगे तो भैया सब कुछ तुम्हारा मैं ही करूंगा। 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि जब तूने मुझे समर्पित कर दिया तो तेरी हर चीज की सुरक्षा करना मेरा काम है। वो गुरुदेव भी वही कर रहे हैं। गुरुदेव उसको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। गुरुदेव हमारे जो हैं वो गीता को प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। गुरुदेव ने कहा है कि जो गीता वाला निष्काम कर्म योग है, ये मूर्त रूप दे रहा हूँ यहाँ पर मैं। अब मैं वही कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। जब हाँ। गुरुदेव के चरणों में हमने डाल दिया, फिर गुरुदेव तो बहुत दयालु हैं। ये तो चाह रहे कि वो कहते हैं तू 1 कदम बढ़, मैं 100 कदम बढ़ता हूँ। जी, 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 जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरु भाई, परिवार में सभी लोग ध्यान करते हैं गुरु भाई? भैया परिवार में मैं और मेरी बीवी हैं। मेरा अच्छा। बेटा लंदन, जी, जी। हाँ मेरा बेटा लंदन में पिछले 14 साल से है। बिटिया की शादी हो हाँ, गई, हाँ। पर नाम सबने जी। ले लिया, बेटे ने नहीं लिया बस अभी। जी, जी, बिटिया जी। भी करती है, वाइफ भी करती है। गुरु बहन बैठी हुई है आपके पास में, यहाँ गुरु बहन है? नहीं, वो नहीं है हमें। मैं अच्छा, अच्छा। अकेला पूजा कर, हम ब हाँ। जी, जी, हम तो चाह रहे थे कि गुरु बहन से भी हम लोग बातचीत कर पाते तो बहुत आनंद होता। अभी है नहीं वो यहाँ पे। जी गुरु भाई। हाँ, चलो कोई बात नहीं, कभी अवसर मिलेगा गुरु भाई तो बात करेंगे, अवश्य क्योंकि अवश्य, जरूर जरूर। जी, क्योंकि एक सहधर्मिणी होती है, वो जानती है अपने पति का जीवन का मूल्य क्या होता है, और उसकी भी बड़े एक मूक प्रार्थना कहीं न कहीं। जी। नहीं नहीं नहीं, प्रभु कैसी बात कर, उसकी बड़ी प्रार्थना है। वो रोती थी, मेरी हाँ। बिटिया और मेरी वाइफ अलग कमरे में जाके रोती थी जब मुझे देखती थी। यदि आप मेरे पहले वीडियो देख लो और मुझे देख लो तो मैं बैठा रहता था बस। पर हाँ, एक है, पर मैं जाप करता रहता था, हर वक्त जाप करता रहता था। तो मुझे मार के इस समय उससे ही बच गया। किसी पंडित, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ खुद, ये किसी से जी, पूछने जी, के लिए जी। कि पंडित जी के पास गई, मेरी बिटिया, मेरा पुत्र और मेरी वाइफ। तो उसने कहा, ये तो आदमी खत्म हाँ हो जी, हाँ जाएगा, जी। ये आदमी तो मर जाएगा। ये 2000, अच्छा। हाँ 13 की बता रहा हूँ आपको। तो हाँ, उसने हाँ, कहा हाँ। कि ये तो मर जाएगा, इसकी तो डेथ हो जाएगी, मर जाएगा, तो 8-10 दिन, मतलब जल्दी मर जाएगा। तो बेटा हुँ। भी ये आए मेरे पास आगे करके, इन्होंने बताया नहीं, पर उदास थे ये। तो मैंने इनसे जी, कहा, जी, जी। मैंने कहा कहाँ गए थे तुम? कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। मेरा किसी पंडित के पास गए होगे। मैंने, उसने कहा कोई मर अच्छा। जाएगा आदमी। मैंने वही, हाँ मैंने अच्छा, वही, अच्छा। क्यों मैं जानता था बारे में कि मुझे वैसा चल रहा है। हुँ, पर हुँ। मेरी मैं उसमें क्या कहते हैं, जाप करता रहता था हर वक्त, और आंखें मेरी खुलती नहीं थी। तो इन्होंने सोचा हाँ, तो हाँ। कुछ ही दिन का मेहमान है। मेरी मिसेज को बहुत कष्ट हुआ, फिर इन्होंने कहा कि जो प्रभु करेंगे वो होगा। तो मैं अपने इष्ट के कारण, उनके कारण मैं बच गया, मरा नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल, हाँ, सच में। नहीं तो मुझे तो भैया 3 साल तक मुझे इतनी गंदी दशाएं थी, इतनी गंदी हुँ, हुँ। दशाएं थी। मेरा तो किसी, मैंने अपने दोस्तों से भी, मेरा किसी दिन भी मेरा बाजा बज सकता है। पर आप अच्छा। देखो, हाँ मैं सच बताता हूँ, पर मैंने मंत्रों का जाप नहीं छोड़ा जी। बस आंखें बंद कर करता रहता था, तो प्रभु ने मेरी सुन ली, ये बात है। और क्यों गद्दी में जाता तो पहले मुझे गुरुदेव नहीं मिलते। तो इसने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, मुझे सदगुरु दिला दी, माता। सदगुरु से भेंट करा दी। और इतना बदलाव जी, इतना बदलाव गुरु भाई के जीवन में आया कि एक महीने के अल्प समय में आराधना करने मात्र से और इस प्रकार की एक जो असाध्य रोग मिट गया है, और जीवन में खुशियों की बहार आई है। ये गुरुदेव के वो दर्शन से, गुरुदेव के सिद्ध योग से पॉसिबल है। जी। मैं तो 8 ही दिन कहूंगा, 2 महीने क्यों, 1.5-2 क्यों जी, कह रहे हो? जी। क्योंकि मैंने गुरुदेव से कहा ही नहीं ये बात कि कर दो। जिस दिन कहा अच्छा। उसके 8 दिन जी, बाद जी, जी। गुरुदेव ने आंख मेरी टपकती, मैं कहूँ ये क्या हुआ? सडनली मुझे ये है हुआ, ना? ये हुआ क्या? हाँ, फिर मैंने गुरुदेव जी। के चरणों में प्रणाम किया। जी, गुरु भाई जी। 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 जी, कंटिन्यू करिए गुरु भाई। कोई भी गुरु भाई बहन और भी कोई प्रश्न जिज्ञासा गुरु भाई से पूछना चाहते हैं, कोई हाँ, भी हृदय में कोई ऐसा प्रश्न जी पूछ सके, पूछिए गुरु भाई। सभी लोगों के लिए माइक अनम्यूट कर सकते हैं हम लोग इस, और गुरु भाई से जो भी हृदय में गुरुदेव के प्रति सभी। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय। मैं ये पूछ रहा हूँ गोविंद जी, आप हम सब हाँ, साथ
के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हम किस तरीके से गुरुदेव को समर्पण करें और क्या हम गुरुदेव के लिए ऐसा करें कि गुरुदेव और अच्छे से हमारी साधना चल पाए? भैया समर्पण कह तो रहा हूँ, केवल हृदय से ये बोल दो मैं मेरा सर्वस्व तेरे चरणों में समर्पित है, मैं तुम्हारा हूँ, बस और कुछ कहना ही नहीं। हमें आता ही क्या है, हमारे हृदय से जो पाप है ना उसे मिटा करके घमंड जो है उसे गुरुदेव के चरणों में रख दे तो सब कुछ हो जाएगा। कुछ भी नहीं कहना जाता कि गुरुदेव का गुरुदेव ने एक ही बात तो कही है कि वो गुरु चाहता है समर्पण करने के बाद आ जाओ मेरे पास, मैं सब कुछ दूंगा तुम्हें। और वो केवल तभी समर्पित हो सकते हो भैया जब आपका हृदय गुरुदेव से मिले। जी जी, जब तक हमारी रहेगा ना, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना कि पॉसिबल नहीं है, कैसे करें? तो डाउट जो है ना, हमारे दिमाग से डाउट खत्म करना है हमें, और डाउट के कारण ही हमें सब कुछ, हम जो कष्ट भोगते हैं वो डाउट के कारण ही भोगते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव भैया। गोविंद जी गुरु भाई, आप हमें गुरु पूर्णिमा पे अब की बार जो 2021 में वहां मिले थे, और उस समय भी आपके भाव जो है इसी तरह के थे जैसे अब आप यहाँ बता रहे हैं। और उस समय भी हमने आपको पहली बार देखा वहां, और बातचीत भी हुई, लेकिन शायद हो सकता है चेहरा दिखे तभी आप हमें पहचान सकते हैं। आप लखनऊ से बोल रहे हैं? नहीं, हम तो राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट से ही बोल रहे हैं साहब। वहां आपकी चर्चा चल रही थी तब हम, हाँ बिल्कुल ध्यान नहीं होगा, लेकिन आपको हम अच्छी तरह से ध्यान करते हैं। और आपका वीडियो आया तो विशेष जो है हमने उसको देखा भी और अच्छा भी लगा बहुत। तो एकदम में आपकी याद आ गई थी। मेरे हिसाब से जितनी भी समर्पण से संबंधित बात है ना गुरु भाई, हाँ, तो समर्पण जो है जब तक आपके पास ऑप्शन बच रहे हैं ना, नए जो साधक है उनके लिए जो है बड़ी दिक्कत होती है। उनके पास ऑप्शन है तब तक वो समर्पित नहीं हो पाते हैं भैया। कोई किसी को, यही तो बात है, आप समर्पण करोगे, यदि आप इधर उधर भटकोगे तो कुछ, गुरु जी एक ही तो बात कहते हैं कि तू सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जा, और तो कुछ नहीं कहते। अच्छा, वो जब इधर उधर जाके, अच्छा एक बात सुनो, आज तक कोई ऐसा हो, आज तक कोई भी कहीं से भी कोई इसको ऐसी तरह प्राप्त किया है कि गुरुदेव आपको दिखा दें साहब कि ये हो रहा है, कि आप जो रिजल्ट्स हैं आपके सामने हैं, जिसे कहते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो ये, अब आप ही मेरी बात बताओ, मैं 11 साल से इतना दुखी था है, और मेरी आंख खुल गई, तो इससे ज्यादा क्या मैं बताऊंगा? बिल्कुल, अब आप बताओ, यही तो प्रत्यक्ष तो है, यही तो प्रमाण है। जी जी, ये जीते जागते सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के जो शिष्य हैं, वो जीते जागते परिवर्तन, एक रूपांतरण का एक स्वरूप दिख रहे हैं। रूपांतरण है, एक दिव्य रूपांतरण है मानव जाति का, उसमें एक अद्भुत अध्याय जुड़ा है। जी चलिए, और भी किसी गुरु भाई बहन का कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो रखे, नहीं तो इस सेशन को हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। गुरु भाई, बहुत आनंद आ रहा है, हम तो चाहेंगे कि आप बोलते रहें, बस आप बोलिए भैया। बस मैं तो ये कहूंगा, गुरुदेव सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं। जी गुरु भाई, जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुदेव ने स्वयं कहा कि गुरु यदि वास्तव में गुरु है तो वो ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह व्याप्त है, जहां याद करोगे वहां। चौथमल जी गुरु भाई, आप कुछ पूछ रहे हैं? जी गुरु भाई, चौथमल जी गुरु भाई। हाँ, यही तो है। आप लंदन में पूछो, पूरी पृथ्वी में कहीं जाके। हाँ भैया। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि आप जैसे आज आपने ये जो इस चैनल से जुड़े, और आपको ऐसा किस तरह की अनुभूति या कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भैया। एक क्रांति जी ने मुझे दिया था कि भैया एक बार आप कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। कल ही बात की थी उन्होंने मुझे, तो मैंने कहा हाँ, कल मैं उसके क्या कहते ध्यान करने के बाद बैठ जाऊंगा।
जी गुरु भाई, बिल्कुल। जी। जी, बहुत अच्छा है गुरु भाई। चौथमल जी गुरु भाई कुछ पूछ रहे हैं और? जी गुरु भाई, सच में ये जो चैनल्स है, इस चैनल के माध्यम से ये लाखों लोगों में मानव जाति के प्रति जो ये भाव है, गुरुदेव के प्रति एक नया संदेश जाएगा और विश्वास लोगों का बढ़ेगा कि क्या रोग ठीक हो सकते हैं। तो एक विश्वास आपके इस बोले हुए शब्दों के माध्यम से लाखों लोगों का भला होगा और गुरुदेव के दर्शन से जुड़ेंगे और मानव जाति का रूपांतरण होगा। आपने समय दिया हमको, इस मंच पर पधारे और मैं चाहूँगा कि एक बार अगले सेशन में जुड़ के गुरु बहन भी साथ में जुड़े तो आनंद आ जाएगा गुरु भाई। जरूर, 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 जरूर। जी। जरूर भैया, क्योंकि जरूर। हम जी, उनके हृदय की बात भी सुनना चाहेंगे क्योंकि जी। हाँ, जरूर, जरूर, जरूर। वो तो छुप-छुप के रोती थी भैया, छुप-छुप के रोती थी। है ना? सच में गुरु भाई। पता है ये आज का जो सेशन है ना, एक अद्भुत सेशन हुआ है। ऐसा सेशन जो जिसमें एक ऐसी घटना, एक ऐसा एक अनुभव घटा है मनुष्य जाति के अंदर जो विज्ञान यहाँ पर एक पूरी तरह से फेलियर होता हुआ नज़र आया, फेलियर हो गया पूरी तरह से। 100%। हाँ जी। 100%। और गुरुदेव ने कहा कि जो गॉड इज साइंस, साइंस इज नॉट गॉड। हाँ, गॉड इज साइंस। हाँ, गॉड को साइंस ने बनाया, साइंस ने गॉड को नहीं बनाया। नहीं, 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 नहीं। कल मुझे मेरे जैसे ही एक आदमी मिला, बहुत बड़ा, मतलब 10,000 करोड़ का आदमी है, उसकी ऐसी हालत हो रही थी। तो मैंने गुरुदेव की फोटो दी, उनको मंत्र दिया और सब कुछ दिया। अब वो लग गए। मैंने कहा भैया बृहस्पतिवार से लग जाना। यही हालत जो मेरी हालत है ना, ऐसी हालत उनकी थी। तो इज अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। तो मेरे एक मित्र हैं, वो मुझे वहां लेके गए थे। मैं जाता नहीं हूँ कहीं पर वो लेके गए थे। तो उनको मैंने बताया ये। तो मैंने कहा क्योंकि जो मेरा दोस्त है उसने मुझे देखा हुआ था, तो उसने कहा ये क्या कमाल हुआ। फिर मैंने उसे बताया, तो वो उसको जानता था। उसने उनको फोन किया तो उसने कहा मेरे ऊपर कृपा करवाओ किसी तरह से। मैंने कहा मेरी कोई नहीं भैया, करेंगे सब गुरुदेव। मैं तो तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ, ये गुरुदेव का है। वो मैंने उनको बताया। हाँ, ऐसे ही हम लोग अभी मैं एक प्रचार के कार्य में बाहर था और अचानक एक आरएस अधिकारी हैं, आरएस अधिकारी मुझे मिले। वो बाई बर्थ ब्लाइंड है। और जब मैंने आपका ये वीडियो उसी दिन आया था, जस्ट आया ही था सुबह में, और मुझे 3 घंटे बाद अचानक गुरुदेव एक मुझे पद्मश्री से सम्मानित एक व्यक्ति है यहाँ पर जो पर्यावरणविद, तो उनसे मिलना हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे एक मित्र हैं, वो बाई बर्थ ब्लाइंड है, और मैं उनके घर गया। और जब उन्होंने आपका वीडियो उन्होंने देखा, हल्का सा उनको बड़ी उनसे सुना, और तो वो कहते कि क्या ये पॉसिबल है। मैंने कहा ये देखिए अभी 8 दिन की घटना है और आप करके देखिए। और मैंने कहा मैं आपके नंबर दूंगा निश्चित रूप से, आप क्योंकि वो आरएस अधिकारी हैं और बहुत सज्जन पुरुष है। और मैंने कहा कि यदि गुरुदेव की कृपा रही तो आप निश्चित रूप से ये जो घटना घटी, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि एक व्यक्ति के साथ हो सकता है तो सबके साथ हो सकता है। हाँ, बशर्ते है समर्पण हो जाए। जी 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 भैया जी। तो हमें बहुत अच्छा लगा जब उनसे बात करी, तो उन्होंने वो सारा आरएस अधिकारी ने पूरी वो बात सुनी और उन्होंने कहा कि मैं इस वीडियो को सुनूंगा और फिर उसके बाद में मैं दर्शन इसको ध्यान को शुरू करूंगा। तो अभी ये लोगों के अंदर जब ये आपका वीडियो जिस प्रकार से वायरल हुआ है मीडिया के माध्यम से, तो लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ कि नहीं हम भी करेंगे और हमारे जीवन में भी बदलाव आएगा। जी गुरु भाई, बस मैं भी यही कहता हूँ, करके देखो, अवश्य होगा। जी जी, गुरुदेव खुद कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, ध्यान करके देखो, ये तस्वीर ध्यान करवाती है। आपने गुरु भाई से स्टूडियो में आके समय दिया जी। और मैं आपसे चाहूंगा कि अंतिम एक वाक्य ऐसा बोलिए इस मंच के माध्यम से, जो ये वीडियो जाए तो गुरुदेव के प्रति जो संदेश है वो जन जन तक पहुंच पाए। गुरु भाई, गुरुदेव सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं और सब कुछ करने में सक्षम है। जय गुरुदेव। जी जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को मैं बहुत बहुत जय गुरुदेव करता हूँ। गुरु भाई हमारे स्टूडियो में पधारे और समय दिया। गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे, सब मंत्र जप करें, ध्यान करें और हिंगू गुरु भाई जैसे आग्रह करूंगा इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। गुरुदेव सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।